नमस्कार और स्वागत है आपका क्रिप्टो लाइव में। क्रिप्टो लाइव देश का पहला ऐसा लाइव शो है जो क्रिप्टो करेंसीज पे बात करता है, लाइव इंटरेक्ट करता है, आप तक पहुंचाता है क्रिप्टो जगत से जुड़ी हुई जानकारियां, खबरें और चार्ट्स पे बात करते हैं, बहुत सारे कॉइन्स पे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कैसा पोर्टफोलियो हो सकता है, क्या क्या तरीके हैं क्रिप्टो के अंदर सेगमेंट्स क्या हैं, सेक्टर्स क्या हैं। जैसे हम इक्विटी में समझते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर है और हॉस्पिटैलिटी, मेडिकल, हेल्थ, ये वो बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं। क्रिप्टो में किस तरीके से ये डिफाइन होता है, किस तरीके के अलग अलग सेक्टर्स हैं, किस तरीके से पोर्टफोलियो में क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये कंपनीज काम कैसे करती हैं, क्योंकि सब कुछ हवा में नहीं है। और यही हम यहाँ समझाने की, बताने की कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों में इसके पीछे फंडामेंटल्स हैं, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी है और एक थॉट है, एक इसके पीछे में एक सिस्टम है, एक जो काम करता है टेक्नोलॉजी के अलावा, और जिससे समझा जा सकता है कि बाजार के अंदर में, क्रिप्टो के बाजार के अंदर में कैसे काम करना चाहिए। ये खास शो लेकर के आते हैं हम CoinDCX के सहयोग से, देश का सबसे बड़ा क्रिप्टो करेंसीज का एक्सचेंज। मात्र 10 रुपए से भी आप चाहें तो अपना क्रिप्टो का सफर, बिटकॉइन का सफर शुरू कर सकते हैं। CoinDCX Go के नाम से ऐप है, डाउनलोड करिए, फ्री। उसमें कुछ वो बिटकॉइन भी देते हैं, शुरुआत में 100 रुपए का बिटकॉइन आपको फ्री मिलता है और उसके बाद आप धीरे धीरे सीख सकते हैं इस शो के माध्यम से कि किस तरीके से और क्या क्या करेंसीज, कौन से कॉइन्स क्यों खरीदे जाएं, कब खरीदे जाएं और कैसे मुनाफा कमाया जाए। एक्सपर्ट्स की सहायता से जानने की कोशिश करते हैं। आज जो हमारे साथ में एक्सपर्ट जुड़ रही हैं, एक खास मेहमान हमारे साथ में हैं पूनम जी। पूनम जी के साथ पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से क्रिप्टो का बाजार काम कर रहा है और उसके अंदर में कहाँ कहाँ मौके हैं मुनाफा कमाने के। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। Thank you so much, sir. How are you? I'm good, पूनम जी। पूनम जी, एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैं भी कुछ एक चीजें हम लोग देख रहे थे, जैसे गेमिंग, और ये एक वर्ल्ड आजकल बहुत ही इंटरेस्टिंग सा खड़ा हो गया है और बहुत तरीके की चीजें हो रही हैं। मैं एक उसमें गया था, एक एरिना में गया था, गेमिंग एरिना में। वो भी रिसेंटली खुला है, वेल फंडेड है और बहुत सारी फंडिंग और भी आ रही है, बट दैट इज एन एक्सपीरियंस प्लेस जहाँ पे आप जा करके गेम्स को खेल सकते हैं और उसके पैसे देते हैं, और वो उसका एक तरीके का एंटरटेनमेंट जोन उन्होंने बनाया हुआ है, एक बड़ा सा हब, और उसको बहुत ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देश के अलग अलग शहरों में उसको खोल रहे हैं। लेकिन वैसे ही उससे भी बड़ा, और वो भी ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते उनको भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स थे, तो साथ के साथ वो ऑनलाइन गेमिंग की तरफ भी काम कर रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग अपने आप में एक बड़ा बिजनेस खड़ा हो गया है। क्या क्रिप्टो के अंदर में या ब्लॉकचेन के माध्यम से ऑनलाइन गेमिंग का कोई कनेक्शन है और कुछ ऐसी चीजें हैं जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कोई गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं? जी, ये एक्चुअली आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आज बात करना सही मतलब डिसीजन लिया है। दिस इज व्हाट आई आल्सो वांटेड, मैं यूजर्स को और जो आपके व्यूअर्स हैं उनको बताना चाह रही थी कि ब्लॉकचेन गेमिंग पूरे क्रिप्टो इंडस्ट्री का 10% मार्केट वैल्यू कैप्चर करता है। तो जितना भी ट्रिलियन, आई थिंक ट्रिलियंस में है पूरा क्रिप्टो इंडस्ट्री, एंड उसका 10% इज टोटली डेडिकेटेड ऑन गेमिंग ब्लॉकचेन। एंड अभी भी आप, जब पूरा मार्केट डाउन जा रहा था पिछले 2 दिन के पहले, जब बिटकॉइन 28,000 तक पहुंच गया था, उस समय आपने देखा होगा कि जो गेमिंग बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स थे वो ऑल टाइम हाई बना रहे थे। एंड अभी भी अगर आप देखेंगे तो गेमिंग प्रोजेक्ट्स लाइक एक्सिस इन्फिनिटी या डिसेंट्रलैंड, जिसको हम माना कहते हैं, एंड और भी बहुत सारे ब्लॉकचेन बेस्ड गेमिंग ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स हैं जो कि मार्केट कैप में हाईएस्ट हैं। एंड अभी भी फॉर एग्जांपल एक्सिस इन्फिनिटी $40 तक पहुंच गया है, जिसने पिछले 1 साल में 5000% ग्रोथ रिकॉर्ड किया है। सो अगर आप सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पे अगर ध्यान दें कि एक्सिस इन्फिनिटी, जो कि प्योरली जिसमें आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ये जो पूरा गेमिंग ब्लॉकचेन है, क्रिप्टो बेस्ड जो गेमिंग है, इसको प्ले टू अर्न की कैटेगरी में रखा जाता है। बेसिकली आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए गेम्स खेलते हैं और उससे आप क्रिप्टो करेंसीज को कमाते हैं। तो इस वजह से लोगों का इसमें जागरूक इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, एंड उनको ये सबसे सरल रास्ता लगता है क्रिप्टो को समझने के लिए, क्रिप्टो को जानने के लिए, एंड ऑल्सो क्रिप्टो जैसे प्रॉफिट्स बनाने के लिए। तो लोग क्या करते हैं कि क्रिप्टो में आते हैं गेम के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, एंड जब वो गेम्स खेलते हैं तो उसके जो रिवॉर्ड्स आते हैं, फॉर एग्जांपल एक्सिस इन्फिनिटी और मोस्ट ऑफ द गेमिंग प्रोजेक्ट्स हैं,
उन्होंने इथीरियम को एज अ प्रोटोकॉल और प्लेटफॉर्म यूज किया है। इथीरियम का बेस यूज करके जो गेमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो बनाए गए हैं। तो अगर आप गेम खेल के कुछ भी रिवॉर्ड जीतते हैं तो आपको बेसिकली जो टोकन्स मिलते हैं उनको आप एक्सचेंज करके इथीरियम अर्न कर सकते हैं। सो दिस इज पूरा जो गेमिंग है। एंड अभी रिसेंटली जो मैटिक है, मैटिक पॉलीगन, उसने अपना एक सेपरेट फंड लॉन्च किया, $100 million, दैट विल बी डेडिकेटेड स्पेसिफिकली to increase the whole gaming infrastructure in the crypto projects। तो इसकी वजह से मार्केट कैप्चर मतलब मार्केट वैल्यू भी इंक्रीज हो रहा है, लोगों का इंटरेस्ट भी उसमें बढ़ रहा है। एंड लोगों को मुनाफा कमाने के लिए अलग मतलब अगर आप ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, आप स्विंग ट्रेड नहीं करना चाहते, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ गेम खेल के क्रिप्टो में रुपए कमा सकते हैं, डॉलर्स कमा सकते हैं। जी, तो पूनम जी, इसमें दो चीजें हैं। एक इंटरेस्टिंग है कि हम जिस मोटो के साथ में इस शो को या इस चैनल को चलाते हैं उसमें हम कहते हैं अर्निंग विद लर्निंग, यानी आप पढ़ें और उस पढ़ाई से आप कमाई कर सकते हैं। और ये पढ़ाई होती है शेयर बाजार की, ये पढ़ाई होती है क्रिप्टो बाजार की। आप उसको भी नेक्स्ट लेवल ले जा रही हैं और आप ये जो बता रहे हैं कि इसमें अर्निंग विद प्लेइंग है, कि जहाँ पे आप खेलते हैं और साथ में जो कॉइन्स आप अर्न करते हैं। तो अभी तक हम वैसे भी किसी भी गेम को खेलते थे तो उसमें कुछ तो स्कोरिंग, कुछ पॉइंट्स होते थे कि अब इतना ये लेवल क्लियर कर लिया, वो लेवल क्लियर कर लिया, इतने पॉइंट्स 10,000 50,000, वो सारी चीजें। उसको आप कह रहे हैं कि ये गेमिंग प्लेटफॉर्म्स उसको कन्वर्ट करते हैं और वो एक्चुअल मनी में भी कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि वो इथेरियम में कन्वर्ट हो रहा है। और उस इथेरियम को हम ऑब्वियसली किसी भी और करेंसी में बाद में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं या बेच सकते हैं। जहां एक और आप 5,000% का कह रहे थे, मेरा चार्ट जो दिखा रहा है वो 7,500 7,867, यानी 7,867% का ग्रोथ दिखा रहा है एक्सेस में एक साल के अंदर में। फ्रॉम द बिगनिंग, राइट। हाँ जी, नॉट फ्रॉम द बिगनिंग, ईयर टू डेट इज 7,300 एंड 1 year इज 7,800, विच इज ह्यूज। मतलब एक साल के अंदर में अगर कोई कॉइन 7,500% से ज्यादा का अगर वो दे रहा है, ग्रोथ दे रहा है, वो ह्यूज है। एक वीक में 79% की ग्रोथ है, एक मंथ में 400%। और ये हम लेट मी टेल यू, ये जो अभी $40 पहुंचा है, दिस इज नॉट द लिमिट, इट इज एक्सपेक्टेड टू रीच 100+। तो अभी जो आप 7,000 कह रहे हैं, ये एक्चुअली इससे भी और ज्यादा होने वाला है, 40, मतलब अभी इसका डबल। तो 14,000 तक रिटर्न्स, एंड बाय द एंड ऑफ 2021 ओनली वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये $100 तक पहुंच जाएगा। बिकॉज जो लोगों का रुझान है, जो रिवॉर्ड्स हैं, एंड जो पोटेंशियल है, इट इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम हियर। नॉट जस्ट AXS, बाकी सारे जो और गेमिंग बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, उनके प्राइसेस आर गोइंग टू इंक्रीज। तो नो डाउट अबाउट दैट। ये यूथ यंगस्टर्स की जो पॉपुलेशन है, और एटलीस्ट हमारी कंट्री में ही जिस तरीके से है, वो ह्यूज है और अच्छा खासा ग्रोइंग है। उसके अलावा उनका रुझान, क्योंकि हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इजीली पहुंचाते जा रहे हैं, जैसे जैसे उनके पास डेटा कनेक्शन, इंटरनेट और वो सारी चीजें बहुत इजीली और बहुत कम दामों में पहुंचता जा रहा है, तो उनका ये सारी चीजों में रुझान। और बहुत सारा पीछे जितने न्यूज के चलते बहुत कुछ हुआ है कि बहुत सारे गेमिंग प्लेटफॉर्म बंद किए गए जो कि चाइना से रिलेट करते थे या कुछ और कारणों से, उसका भी शायद मुझे लगता है कि इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स को फायदा मिलेगा। तो फिर मुझे ये बताइए पूनम जी कि एक्सेस के अलावा और कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं, और किस तरीके का, मैं अगर अपना गेमिंग का ही एक पोर्टफोलियो बनाऊं क्रिप्टो के अंदर में, तो उसमें कौन से प्लेयर्स हों और उसमें किस तरीके से एलोकेशन करते हैं? तो अगर सिर्फ आप पोर्टफोलियो के हिसाब से अगर देखेंगे तो मैं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दूंगी सिर्फ गेमिंग बेस्ड प्रोजेक्ट में। बिकॉज आपको पोर्टफोलियो बनाना है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो उसके लिए देयर आर सेपरेट फंडामेंटल टोकन्स। क्या होता है, देखिए गेमिंग है अल्टीमेटली, ये जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स हैं, ये अल्टीमेटली गेमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। एंड गेम क्या होता है, हर साल एक नया इंटरेस्टिंग गेम आ जाता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक जो आज टॉप पे है गेम, वही 1 साल बाद या 2 साल बाद भी लोगों का इंटरेस्ट बनाए रखेगा। बिकॉज लोगों को नए नए गेम चाहिए होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप गेम खेल के कुछ अर्न करना चाहते हो, जब तक उस गेम में इंटरेस्टेड है, जब तक उस गेम को खेलना है, तब तक आप AXS engine, let me उनका एग्जाम्पल देती हूँ मैं। एंजिन हुआ, माना हुआ, ये टॉप गेम्स हैं जो अभी बिल्कुल हाईएस्ट रिवॉर्ड्स दे रहे हैं। एंड बेक है, सैंड है, एलिस है, ये सारे गेम्स हैं
तो मार्केट कैपिटल और रिटर्न्स के अकॉर्डिंग एक्सिस जो AXS है उसने 141% रिटर्न दिया है, माना हैज गिवन 21% रिटर्न्स। अभी जो इंक्रीज पे सैंडबॉक्स है, तो ये टॉप जो गेम्स हैं, एलिस, सैंडबॉक्स, माना, इन सब में आप अपना गेम खेल सकते हैं और कमा सकते हैं और फिर उसमें पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। जी, ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग एक एलिमेंट जो एक फैक्टर आप कह रहे हैं कि इसको ध्यान में रखना जरूरी है कि जहां ये बहुत ही ग्रोइंग है और बहुत फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है, वहीं उसके साथ में उसकी शेल्फ लाइफ कई बार बहुत ही छोटी होती है। तो इसको वो बहुत अच्छा आपने जो एक इंसाइट दिया है कि इसको पोर्टफोलियो के हिसाब से या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से न लिया जाए, क्योंकि वहां पे ये उल्टा हो सकता है, ये रिस्की प्रोपोजिशन हो सकता है। हमने बहुत सारे गेम्स आते हुए देखे, मतलब इसको अगर हम फंडामेंटल्स में ही कन्वर्ट करके समझने की कोशिश करें कि किस तरीके के गेम्स, तो कितनी बार कौन से ऐसे गेम्स आते हैं जो एक टाइम पे तो बहुत एक रेज होता है, एक ट्रेंडिंग होता है, हर एक के फोन में होता है, हर कोई खेल रहा होता है। कभी एंग्री बर्ड्स हम देखते थे, फिर कैंडी क्रश होता था, फिर इस तरीके के बहुत सारे गेम्स आए, और कब कहाँ कब किसके लाइफ साइकिल पूरी हो जाती है, क्योंकि वो सब नोवेल्टी फैक्टर पे चलते हैं। तो वो नया गेम होता है, नए तरीके से नए कलर्स होते हैं, नए उसके अंदर में खेलने का तरीका होता है, वो सब कुछ इंटरेस्टिंग होता है। फिर कुछ थोड़े टाइम बाद कुछ और नया आ जाता है, तो ये उसकी शेल्फ लाइफ एक छोटी लाइफ होगी। इसलिए इसको ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या मिड टर्म ट्रेडिंग तक के लिए तो ठीक है, इसको शायद इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं रखना चाहिए। तो वो इंटरेस्टिंग एलिमेंट आपने कहा कि ये वाली चीजें। इसके अलावा कोई और चीजें हैं जो कि आपको लगता है कि गेमिंग के जब हम किसी कॉइन को देखें तो उसमें और क्या चीजों को ध्यान रखें कि उसका मार्केट कैप हो गया, जैसे अभी आपने बताया था कि वो भी एक ध्यान रखने की जरूरत है कि मार्केट कैप क्या, कोई और चीज जिसको कि नजर में रखा जाए जब हम पिक कर रहे हो कुछ बाई के लिए? देखिए, ये सारे गेमिंग प्रोजेक्ट्स के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रिस्क रहता है। जैसे मैंने कहा कि गेम सबसे पहले एक कम्युनिटी ड्रिवन होता है कि अगर आज 1 मिलियन लोगों ने डिसाइड किया कि अभी रिसेंट एक्सेस इन्फिनिटीज जो अपकमिंग जो अभी गेम चल रहा है कि इसमें लोगों का इंटरेस्ट है, कल को नया गेम आ सकता है या लोगों को इसमें जो रिवॉर्ड्स हैं, दूसरा गेम कोई और ज्यादा रिवॉर्ड्स लेके आ सकता है, तो लोग उसके तरफ स्विच कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि ये बिल्कुल बूमिंग इंडस्ट्री है, तो टेक्निकली इट इज नॉट वेरी साउंड। तो अक्सर आपने देखा होगा गेमिंग बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हैक किए जा रहे हैं या हैक हो जाते हैं कभी कभी, तो वो रिस्क भी इसमें रहता है। साथ साथ जो गैस फीस है, अभी जैसे मैंने बताया कि मैटिक ने अपना 100 मिलियन का फंड लॉन्च किया है गेमिंग और NFT बेस्ड प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए, लेकिन कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स में गैस फीस अभी जैसे 4% इथेरियम को यूज करके गेम्स ये बनाए जा रहे हैं, तो उसमें 4% गैस फीस लगती है। तो वो जो कंपनीज जो गेमिंग प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं उनके लिए एक रेवेन्यू मॉडल होता है, ये ल्यूक्रेटिव रेवेन्यू है। बट एज अ गेमर मुझे अगर 4% गैस फीस देना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक डिमोटिवेटिंग फैक्टर हो जाता है। तो और क्योंकि ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये कॉन्स्टेंटली अपग्रेड होते जा रहे हैं, तो टेक्निकली हमेशा स्टेबल नहीं है ये प्रोजेक्ट्स। तो आप उनको शॉर्ट टर्म में एज ए गेम फन और जितना भी आप रिवॉर्ड्स कलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप टोकन जो रिवॉर्डेड टोकन्स है उनसे आप क्रिप्टो कमा सकते हैं, तो उस तरीके से ये अच्छा है। बाकी जैसे मैंने प्रीवियस एपिसोड में शिवानी के साथ डिस्कस किया था कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में गेम्स या कुछ भी इन्वेस्ट करना है तो आप स्टेकिंग को यूज कर सकते हैं। एक्सेस इन्फिनिटी भी अभी स्टेकिंग अपना लॉन्च कर रहा है, जिसमें आपको कुछ डॉलर्स का AXS खरीद कर उसको लॉक कर सकते हैं फॉर 60 डेज या उससे भी ज्यादा कोई पीरियड, डेफिनेट पीरियड के लिए, तो उससे आप रिवॉर्ड कलेक्ट कर सकते हैं। तो रिस्क इसमें यही रहता है कि टेक्निकली कभी भी हैक हो सकते हैं, एंड गैस फीस बहुत ज्यादा है, एंड कोई भी नया जैसे डॉज कॉइन के बाद अभी बेबी डॉज आ गया है, तो ये कोई फिक्स नहीं है कि इसका कब तक कोई टाइम पीरियड रहेगा, बिकॉज दे आर नॉट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, दे आर ओनली मेड फॉर एंटरटेनमेंट एंड ताकि लोगों को क्रिप्टो में लाया जा सके। ठीक है, और इसको इसी माइंडसेट के साथ में उतरना होगा। तो जब आप क्रिप्टो के अंदर में और कुछ ऐसे वाले स्पेशली कॉइन्स, तो दोनों तरीके के कॉइन्स हैं, वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं और बहुत सारे जो कि फंडामेंटल्स के हिसाब से स्ट्रॉन्ग हैं, जिनकी लॉन्जेविटी बहुत है, जिनको आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रख सकते हैं लंबे समय के लिए। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिनको कि प्योरली ट्रेडिंग प्ले है, और ये इक्विटी में भी ऐसे होता है। इक्विटी में भी ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि सर्किट टू सर्किट ही चलते हैं, ऑपरेटर ड्रिवन कहे जाते हैं, रूमर ड्रिवन कहे जाते हैं, खबरों के चलते चलते हैं, और वो ऊपर भी देते हैं। वो सिक्लिकल भी, बहुत छोटे छोटे सिक्लिकल्स भी होते हैं कि अभी ये बजट आने वाला है तो इस पे ये वाला चलेगा, ये सीजन आ गया तो इसमें ये चलेगा, उस तरीके से बहुत सारे हैं
जिनका कि लॉन्ग उसमें टर्म के हिसाब से रखा नहीं जाता, उसी तरीके से ये वाले हैं। इसमें मुझे फिर पूनम जी एक्सेस के अलावा कोई एक या दो और कॉइन्स बताइए और उसमें स्ट्रेटेजी बताइए कि अभी मैं कितना इन्वेस्ट करूं। AXS के अलावा आप डिसेंट्रलैंड, ALS, सॉरी जो एलिस है, एलिस जिसको हम माय नेबर एलिस कहते हैं, मुझे अभी $10 की किस नाम से मिलेगा पूनम जी, मैं क्या लिखूं? ALICE, एलिस, एलिस इन वंडरलैंड या एलिस जी ठीक है, एलिस इन वंडरलैंड अभी, लेकिन ये थोड़ा ठीक है, शॉर्ट टर्म में आज के हिसाब से शायद गिरा हुआ है, लेकिन फिर भी इसने भी ठीक ठाक मुनाफा दिया हुआ है। ग्रोथ जो चार्ट में दिख रही है वो तो ठीक दिख रही है जी। अभी। और एलिस के अलावा सैंडबॉक्स इज आल्सो गिविंग काफी अच्छे रिटर्न्स। TLM पिछले एक हफ्ते से बिल्कुल हाईएस्ट है और अभी भी इंक्रीज ही होता जा रहा है। तो बेसिकली अभी आप अगर बाइनेंस जो एक्सचेंज है उस पर टॉप गेनर्स में देखेंगे तो सारे NFT और गेमिंग बेस्ड ही प्रोजेक्ट्स हैं। तो आप जो फंडामेंटल कॉइन्स हैं जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों ने इन्वेस्ट किया था वो साइड में है, लेकिन अभी जो सबसे ज्यादा मुनाफा कोई प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं लोगों को जिनसे वो एक्चुअल में काफी अच्छा कमा रहे हैं वो सारे गेमिंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो जो यंग यूथ है उसने क्रिप्टो को बिल्कुल एक नया इंटरेस्टिंग और प्रॉफिटेबल फील्ड बना दिया है। तो मैं पर्सनली गेम नहीं खेलती इनमें से कोई भी, लेकिन मैं ट्रेड करके इनमें से काफी अपना मतलब काम चला रही हूँ। तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है ये सारे जो गेमिंग जो लोग हैं जो गेम्स में आ रहे हैं, आप गेम खेलिए, हम उसके प्राइस इंक्रीज का कुछ लुत्फ उठाएंगे। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि उस प्रोडक्ट को भी यूज किया जाए। अब हम बहुत सारे लोग हैं कि जियो का फोन नहीं यूज करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि रिलायंस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते या इन्वेस्टमेंट करके पैसे नहीं कमा सकते। तो उस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं कि उस बिजनेस में या उसके प्रोडक्ट को यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये समझते हुए कि उस बिजनेस की वजह से ये कॉइन या ये इक्विटी, जैसे हम स्टॉक मार्केट में इक्विटी में बात करते हैं तो कोई स्टॉक, तो उस तरीके से, और वो एक अच्छा तरीका है या हमारे लिए हम उसी उसमें हैं, उस सेक्टर के अंदर में है कि हम उसमें इन्वेस्ट करके या ट्रेड करके कमाते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपने हमारे साथ में शेयर करी। एक नजर रखना होगा, एक फोकस करना होगा कि गेमिंग कॉइन्स, गेमिंग से रिलेटेड ऐसे वाले कॉइन्स जो कि क्रिप्टो के अंदर में हैं, उसमें से जो टॉप गेनर्स हैं या टॉप मार्केट कैप के साथ में जो कॉइन्स हैं उसमें एक अच्छी उछाल चल रही है। और इस समय जब बिटकॉइन उतना रिटर्न नहीं दे रहा है या जो मेजर कॉइन्स हैं वो थोड़ा सा स्लगिश हैं या लगार्ड हैं, उसमें एक मौका है कि तब तक जब तक कि वो वापस मोमेंटम नहीं गेन करते हैं तब तक हम इस तरीके के कॉइन्स पे फोकस करके, तो खाली बैठने की जरूरत नहीं है। क्रिप्टो के अंदर का जो पैसा आपने अगर उसके अंदर में एलोकेट किया है उसको ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है, रुके रहने की जरूरत नहीं है। तो वो तो हम पहले बात कर चुके हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए बिटकॉइन, इथेरियम और किस किस के ऐसे कौन कौन से कॉइन्स हैं जिनके अंदर में किस तरीके का पोर्टफोलियो बनाएं, लेकिन साथ ही साथ शॉर्ट टर्म मिड टर्म कुछ ट्रेडिंग करी जा सकती है और गेमिंग के कॉइन्स पे फोकस किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया पूनम जी ये राय रखने के लिए, ये सारी जानकारी हमारे साथ में शेयर करने के लिए। एक चीज और मैं हाँ जी, कहना चाह रही थी। जी बताइए। जैसे हमारे यूथ को हमने देखा है कि डॉज कॉइन और पैनकेक स्वैप या फिर इन सारे जो मेन कॉइन्स थे उनमें लोगों ने काफी अमाउंट को इन्वेस्ट किया था कि हायर रिटर्न मिल सके। लेकिन गेमिंग प्रोजेक्ट्स उनको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जहां पे आपको खुद इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बस मिनिमम आप जो टोकन खरीदने के लिए गेमिंग फीस होती है बेसिक, उस फीस के साथ आप गेम खेलकर पैसे कमा सकते हैं। जहाँ पे मतलब आपको अपना जो कैपिटल है उसको रिस्क करने की जरूरत नहीं है, आप क्रिप्टो को बिना इन्वेस्ट किए भी समझ सकते हैं। तो ये लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो अगर आपके जो यूजर व्यूअर्स हैं, मैं चाहती हूँ कि अगर आप क्रिप्टो को समझना चाहते हैं और अगर अपना जो फ्री टाइम है उसको गेम खेल के क्रिप्टो को इन्वेस्ट समझ सकते हैं, तो गेम खेल के यहाँ पे कमाने का ये बहुत अच्छा तरीका है विदाउट इन्वेस्टिंग और रिस्किंग योर कैपिटल। जी ठीक है, और ये दोनों तरीके से कमाया जा सकता है कि उसमें इन्वेस्ट भी करके कमाया जा सकता है जब आप कैपिटल अपना इन्वेस्ट करते हैं, और यहाँ कम कैपिटल या बिना कैपिटल के आप गेमिंग की फी दे करके और उसके अंदर में वहां से आप उल्टा जनरेट कर सकते हैं क्रिप्टोस, और उसको लेकर के ही आप अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। आलिया हसन जी हमारे साथ में एक दर्शक हैं पूनम जी, वो कह रही हैं कि वो सेल में इन्वेस्टेड हैं। सेल भी आपने शायद बताया था अभी गेमिंग का ही कॉइन है? नहीं, सैंड बताया अच्छा था। सैंड बॉक्स है, सैंड बॉक्स है, ठीक है। सेल और सोल शायद हो सकता है, फिर सोल होगा, ठीक है। लेकिन ये अच्छा है, इंटरेस्टिंग आपने। सोल इज अ गुड कॉइन, सोल फंडामेंटल कॉइन है, आप सोलाना में इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड ये भी काफी ऊपर जाने के चांसेस हैं। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए पूनम जी, सारी जानकारी शेयर करने के लिए और हमें बताने के लिए कि किस तरीके से क्रिप्टो के अंदर में एक अच्छा मौका है
गेमिंग के कॉइन्स को फोकस करके, और वहां से कैसे पैसा बनाया जा सकता है, मुनाफा कमाया जा सकता है। थैंक यू सो मच थैंक यू आज सो समय मच, निकालने थैंक यू के लिए। फॉर Thank you. हैविंग मी। जी, तो ये थी पूनम जी जो बता रही थी कि किस तरीके से क्रिप्टो के अंदर में एक अच्छा मौका निकल के आ रहा है। फोकस करने की जरूरत है, थोड़ी सी पढ़ाई और करिए, थोड़ा रिसर्च और करिए। एनालिस्ट हमें गाइडेंस देते हैं, एक रास्ता दिखाते हैं, उसके आगे की मेहनत, उसके आगे की पढ़ाई और उसके आगे का ट्रेड हमें खुद करना होगा। अपने एनालिस्ट, अपने पर्सनल फाइनेंशियल एनालिस्ट या किसी से भी जैसे आप राय लेते हैं उससे जरूर लीजिएगा। तो ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि हम यहाँ पे कोई भी टिप्स नहीं दे रहे हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। ये एक एजुकेशनल थॉट है कि हम किस तरीके से सीखते चलें कि क्रिप्टोज क्या हैं, उसके अंदर में कहाँ मौके, और इसी तरीके से हम इक्विटी में भी सीखते हैं। तो अर्निंग विद लर्निंग के मोटो के साथ में आगे बढ़ते हैं। ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक और वापस आएंगे मार्केट लाइव के साथ में, जहां फिर से वापस शेयर बाजार पे नजर डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वहां पे अभी कैसा चल रहा है बाजार, क्या हाल है, और उसकी नब्ज को टटोल करके समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ है मौके शेयर बाजार में, इक्विटी के बाजार में मुनाफा कमाने के। एक छोटे से ब्रेक के बाद